चीन की तैयार करदा मसनूई जहानत की ऐप डीप सीक की बढ़ती हुई मकबूलियत ने अमेरिका और यूरोप में सरमायाकारों की नींदें उड़ा दी हैं। इस ऐप की वजह से अमेरिका में टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी एनवीडिया के 500 अरब डॉलर के शेयर्स कम हो चुके हैं। सिर्फ एनवीडिया ही नहीं बल्कि दीगर कंपनीज भी, जिसमें गूगल शामिल है, सॉफ्टवेयर की और कंपनीज, इनको भी, माइक्रोसॉफ्ट की दीगर कंपनीज को भी मार्केट में तारीखी नुकसान हुआ है, ये कहा जा रहा है। अमेरिकी कंपनियों को स्टॉक मार्केट में 1000 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस ऐप की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चीनी ऐप के बाद हमारी इंडस्ट्री को जाग जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि चीनी ऐप को एक मस्बत पेशरफ्त करार दिया जा सकता है और कहा कि अमेरिका के पास क्योंकि सबसे अजीम साइंसदान हैं, सो ये बात मुझे चीनी की आदत भी बता चुकी है, सो उनको इस हवाले से बेहतर काम करना चाहिए। डीप सीक ने कहा है कि वो वाज़ी तौर पर रजिस्ट्रेशन महदूद करने जा रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि उस सॉफ्टवेयर पर होने वाले बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। डीप सीक की वजह से चैट जीपीटी और अमेरिका की मसनूई जहानत के शोबे पर बालादस्ती और इस शोबे में होने वाली सरमायाकारी पर अब सवालात उठना शुरू हो रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते कबल ही ओपन एआई समेत दीगर कंपनीज के ग्रुप ने अमेरिका में मसनूई जहानत के शोबे में 500 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया था। इस ऐलान पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये तारीखी सरमायाकारी है और टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल अब अमेरिका में ही होगा। डीप सीक है क्या और इस पर अब तक उसकी जो तैयारी है वो कैसे हुई है, उसका इम्पैक्ट क्या है, लेट्स हैव अ क्विक लुक। डीप सीक चीन का तैयार करदा मसनूई जहानत का चैट बॉट है। चीन की जानिब से डीप सीक को 20 जनवरी को ट्रंप की हल्फ बर्दारी के मौके पर लॉन्च किया गया। डीप सीक हरीफ ऐप के मुकाबले में बहुत सस्ती है और लॉन्च होने के बाद से अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप्स में शुमार हो रही है। डीप सीक अब ऐप सिर्फ $6 मिलियन की लागत से तैयार हुई है, जो हरीफ कंपनीज के मुकाबले में अरबों डॉलर सस्ती है। डीप सीक एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका जदीद टेक्नोलॉजी की चीन तक रसाई और फ़रोख्त को महदूद करने की कोशिश कर रहा है। डीप सीक की वजह से अमेरिका और यूरोपीय टेक्नोलॉजी कंपनियों को स्टॉक मार्केट में क्या उसका इम्पैक्ट है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अमेरिका में एआई चिप बनने वाली एनवीडिया की हसत 16.9%, ग्रेबॉट की हसत में 17.4% की कमी हुई है। गूगल के मालिक कंपनी की हसत में 4%, जबकि माइक्रोसॉफ्ट की हसत में 2.14% की कमी हुई है। यूरोप में चिप बनाने वाली कंपनी की मालियत में 7% कमी हुई है। डीप सीक के मैदान में आने से अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनीज के हवाले से जो नुकसान हुआ है उस पर इंटरनेशनल मीडिया क्या कर रहा है, लेट्स वॉच दैट। हम इस पर एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं कंवल चीमा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम कंवल। सो एग्जैक्टली ये क्या ऐप है और इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे पड़ा है दूसरी कंपनीज के ऊपर? देखिए, एसेंशली जिस तरह की चैट जीपीटी एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक एआई है, जो कि कह रहे हैं कि अब एजीआई जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है उसकी तरफ की दौड़ है कि वहाँ तक कौन पहले पहुँचेगा। और अमेरिका और चाइना के दरमियान ये एक रेस लगी हुई थी जिसमें एनवीडिया एक फॉर प्रॉफिट कंपनी है, मगर उसके बावजूद पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एनवीडिया ने चाइना को अपने जो जीपीयू होता है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है एआई का, जिससे एआई को कंप्यूट मिलती है, जिसके ऊपर एआई बनता है। तो एनवीडिया ने चाइना में अपने जीपीयू सेल करना, उनका बैन हो गया था, वो चाइना में सेल नहीं करते। और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी आप एनवीडिया के जो जीपीयूज हैं वो नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये एक रेस है और ये इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हैं। इसके पीछे रीजंस हैं कि जो भी एआई में डोमिनेट करेगा, इस रेस में डोमिनेट करेगा, वो इवेंचुअली इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरली भी परहैप्स डोमिनेट करेगा, क्योंकि एआई एक इस तरह की रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और स्पेशली जो एजीआई तक पहले पहुंच जाएगा वो डेफिनेटली डोमिनेट करेगा। तो इसके पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो अमेरिका लगा रहा था, मगर जो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के ओपन एआई ने जो चैट जीपीटी जो प्रोड्यूस किया, चाइना ने उसके इक्विवेलेंट
एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया बट विद ओनली $6 मिलियन एंड इंफीरियर एनवीडिया चिप्स। बाय द वे मैं आपको बताती चलूं कि चाइना अपने भी जीपीयू इक्विवेलेंट एपीयू से कहते हैं उस पर ऑलरेडी चाइना काम कर रहा है। मगर हम ये, अगर आप मुझसे 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले ये प्रोग्राम करती तो मैं आपसे ये कहती कि चाइना अभी एआई रेस में बहुत पीछे है, क्योंकि एपीयू तो अगर उन्होंने बना भी लिया मगर उसके इर्द गिर्द जो सारा इकोसिस्टम होता है, उसमें मिडलवेयर होता है, उसमें बहुत सारी और चीजें होती हैं जो कि आपको पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है टू गेट टू दैट प्लेस जहां पे आप इस तरह का फिर कोई सॉफ्टवेयर या कोई, जैसे उन्होंने भी चैटबॉट बनाया कि इस तरह की कोई चीज आप प्रोड्यूस कर सकें। तो चाइना ने एनवीडिया ही की पुरानी चिप्स लेके और सिर्फ 6 मिलियन की लागत से इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी जिसपे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं, उसकी इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर ली है, शोइंग। और बाय द वे चाइना ने ये किया है सिर्फ और सिर्फ चाइनीज इंजीनियर्स और चाइनीज स्टूडेंट्स और चाइनीज एआई एक्सपर्ट्स को यूज करके। कोई इसमें वेस्टर्न इंटेलिजेंस नहीं है, कोई इसके पीछे वेस्टर्न ब्रेन नहीं है। तो दे हैव प्रूवन कि चाइना पीछे नहीं रहा एआई रेस में। आपने जैसे कहा कि पॉलिटिकल है ये तमाम मामला, इस रेस में चाइना बराबर आ गया है अमेरिका के या सुपीरियर हो गया है? देखिए, एक तरह से मेरे ख्याल में सुपीरियर हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो कि अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए जहां तक पहुंचने में, चाइना वहां पहुंचे सिर्फ $6 मिलियन लगा के। सो इट्स क्वाइट रिमार्केबल। अभी सिर्फ और सिर्फ डीप सीक और चैट जीपीटी में इतना फर्क है कि डीप सीक में, ऑल्दो डीप सीक में उसी तरह की एनालिटिकल पावर्स हैं, उसी तरह का इट्स प्रिटी मच सिमिलर, मगर सिर्फ उसके पास जो अमाउंट ऑफ डेटा है और जो डेटा लर्निंग हिस्ट्री है वो उतनी लंबी और उतना ज़्यादा डेटा नहीं है जितना चैट जीपीटी के पास है। तो बिल्कुल आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि एक 6 साल बच्चा है और एक 15 साल बच्चा है। 15 साल बच्चा चैट जीपीटी है, 6 साल बच्चा, उसको भी पता है, उसकी भी इंटेलिजेंस है, मगर अभी वो छोटा है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि चाइना इस रेस में थोड़ा सा आगे निकल गया है। और अगर वो अपने एपीयूज और वो पूरा इकोसिस्टम वो भी बना लेते हैं और अपने उसमें आ जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी डिसरप्शन आई है, बहुत बड़ी। अच्छा, और एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि उन्होंने इसको ओपन सोर्स भी कर दिया। मतलब ये कि पहले से डेटा का प्रोटेक्शन का क्या होगा? देखिए, ओपन सोर्स का मतलब है कि पीछे जो एल्गोरिदम्स हैं जिससे उन्होंने बनाया है, जो मशीन लर्निंग हो रही है, जो जितना भी उसका पीछे स्ट्रक्चर है, वो उन्होंने ओपन कर दिया, व्हिच मींस कि एनीबॉडी कैन बिल्ड सम ऑन टॉप ऑफ इट। उसके एपीआईज को ओपन कर दिया है। अब देखिए, आप जो चैट जीपीटी या जितनी ये बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने इसको अपना प्रोप्राइटरी जो इसके पीछे जितनी भी जो नॉलेज है, जो इसके सीक्रेट सॉस है, उसको प्रोप्राइटरी रखा हुआ है, व्हिच मींस कि कोई और आके उसके सीक्रेट सॉस को इस्तेमाल नहीं कर सकता। मगर चाइना ने उसको खोल दिया, ओपन सोर्स कर दिया। तो ये एक इसका मतलब ये है कि जो बड़ी कंपनीज जो इस पे प्रॉफिट करना चाह रही थी एआई की दौड़ में, वो शायद उस तरह से प्रॉफिट ना कर सकें और ये कुछ लोगों की, कुछ बड़ी कंपनीज की मलकियत बन के ना रह जाए, बल्कि दुनिया के लिए खुल चुका है। राइट।